नमस्ते, मेरा नाम पूजा बुंदेला है। मैं सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासीय महाविद्यालय कक्षा BA 6 सेम हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ। मेरी निर्देशिका डॉक्टर ललिता त्रिपाठी हैं। प्रस्तुति दृश्य श्रव्य एवं चित्र। शीर्षक बुंदेलखंड का इतिहास। बुंदेलखंड का इतिहास। बुंदेलखंड भारत के मध्य का भाग है जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में पड़ता है। इतिहास। बुंदेलखंड का इतिहास भी इस प्रकार नई शोधों के संदर्भ में आलेखन की अपेक्षा रखता है। 20वीं सदी के प्रारंभ दशक में राय बहादुर महाराज सिंह ने बुंदेलखंड का इतिहास लिखा था। इसमें बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाली जातियों और उनके शासकों के नामों की गणना मुख्य थी। दीवान प्रतिपाल सिंह ने तथा पन्ना दरबार के प्रसिद्ध कवि कृष्ण ने अपने स्तोत्रों से बुंदेलखंड के इतिहास लिखे, परंतु वे विद्वान भी सामाजिक संस्कृति चेतनाओं के प्रति उदासीन रहे। पंडित हरिहर निवास द्विवेदी ने मध्य भारत का इतिहास ग्रंथ में बुंदेलखंड की राजनीतिक धार्मिक संस्कृति की चर्चा प्रकाश में से की है। इस ग्रंथ में कुछ स्थानों पर बुंदेलखंड का इतिहास भी आया है। एक अंतिम प्रयास डॉक्टर गोरेलाल तिवारी ने किया और बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास लिखा, जो अब तक के ग्रंथों से सबसे अलग था। परंतु तिवारी जी ने बुंदेलखंड का इतिहास राजनीतिक आधार पर लिखकर केवल राजनीतिक घटनाओं के आधार पर लिखा है। पौराणिक इतिहास। समस्त भारतीय इतिहासों में मनु मानव समाज के आदि पुरुष हैं। इनकी ख्याति कौशल देश में अयोध्या की राजधानी बनाने और अंतिम शासन व्यवस्था देने में है। महाभारत और रघुवंश के आधार पर माना जाता है कि मनु के उपरांत इक्ष्वाक आए और इनके तीसरे पुत्र दंडक ने विंध्य पर्वत पर अपनी राजधानी बनाई थी। बौद्ध काल में संपक नामक बौद्ध के बागोड़ा प्रदेश में भगवान बुद्ध के नाखून और बाल से एक स्तूप का निर्माण कराया था। मौर्य काल। मौर्य के पहले का राजनीतिक जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र की चर्चा करता हो उपलब्ध नहीं है। वर्तमान खोजों तथा प्राचीन वास्तविक कला, चित्रकला, मूर्तिकला, विभूतियों आदि के आधार पर कहा जा सकता है कि जनपद काल के बाद प्राचीन छेदी जनपद बाद में कुलित देश के साथ मिल गया था। मौर्य वंश के तीसरे राजा अशोक ने बुंदेलखंड के अनेक स्थानों पर बिहार, मराठों आदि का निर्माण कराया था। वर्तमान मुर्गी अशोक ने समय का सबसे बड़ा बिहार था। बुंदेलखंड के दक्षिण भाग पर अशोक का शासन था, जो उनके उज्जैनी तथा विदिशा में रहने से प्रमाणित है। पर्वतीय मौर्य शासन दुर्बल थे और कई अनेक कारण थे जिनकी वजह से अपने राज्य की रक्षा करने में असमर्थ न रहे। फलत इस प्रदेश पर सुड़ग वंश का कब्जा हुआ। DBP मिरांसी के अनुसार बकाटक वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा विद्याशक्ति का पुत्र प्रकरसन था। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार अंतिम में नर्मदा से आगे तक दिया था। पुराणों में आए वर्ण के अनुसार उसने परिक नाम नगरी पर अधिकार किया था, जिसे विदिशा राज्य के नागराज देहिद शिशुक ने अपने अधीन कर रखा था। पुलिक प्रवरसेन के राज्य की राजधानी भी रही है।
बकाटक राज की परंपरा 3 रूपों से पाई जाती है। स्वतंत्र बकाटक साम्राज्य, गुप्तकालीन बटाटक साम्राज्य और गुप्त में अंतरंग बटाटक साम्राज्य। अंत बुंदेलखंड से इनका विशेष संबंध रहा। इतिहासकारों के अनुसार हरिसेन ने पश्चिमी और पूर्व समुद्र के बीच की सारी भूमि पर राज किया था। कलचुरियों का शासन सन 643 से 1200 आसपास तक कन्नौज के अनेक शासक हुए। इनमें यशोवंत, आयुध, राजकुल, प्रतिहार, गैड़वार, चौहान, अजयराज, विग्रहराज, चतुर, बाशलदेव और पृथ्वीराज तृतीय प्रमुख हैं। इसी समय देश पर मुस्लिम आक्रमण भी हुआ। मध्यकाल तक आसाम में भास्कर वर्ण, बंगाल, पाल राजफुल का प्रभाव पड़ा। चंदेलों का शासन महोबा चंदेलों का केंद्र था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गहरवारों ने इसे पर अधिकार कर लिया था। गहरवारों को पराजित करने वाले परिहार थे। स्मृत और कनिधन ने इस जनश्रुति का समर्थन अपने ग्रंथों में किया। केशव चंद्र मिश्र का कथन है कि 10 वर्ष तक का समय चंदेलों के उदय काल है। इस वर्ष के प्रमुख शासक मुनि थे। बुंदेलाओं का शासन बुंदेला क्षत्रिय जाति के शासक थे तथा सुदूर अतीत में सूर्यवंशी राजा मनु से संबंधित है। अक्षवाकु के बाद रामचंद्र के पुत्र लव से उनके वंशजनों की परंपरा आगे बढ़ाई गई और इसी में काशी के गहरवार शाखा के कंतराज को जोड़ा गया। लव ने कंतराज तक के उत्तराधिकारी में गगन सेन, कंकन सेन आदि के नाम की महत्वपूर्णता है। ओरछा के बुंदेला बुंदेलखंड के इतिहास में ओरछा के बुंदेला भी प्रमुख हैं। कालिंगर किला कीर्ति सिंह चंदेल के अधिकार में था। शेर शाह ने इस पर जब आक्रमण किया तो भारतीय चंद ने कीर्ति सिंह की सहायता की थी। ओरछा में जहांगीर महल तथा अन्य महत्वपूर्ण मंदिर वीर सिंह देह के शासन काल में ही बने थे। जुझार सिंह वीर सिंह के बड़े पुत्र हैं। इनका इतिहास ओरछा में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मराठों का शासन भारत के वे प्रमुख लोग जो इतिहास में इस क्षेत्र रक्षक, योद्धा और हिंदू धर्म के समर्थक के रूप में विख्यात हैं। इसका गृह क्षेत्र आज का मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य कहलाता है। शिवाजी ने हिंदू पदशाही की उपाधि ग्रहण कर पुनः ब्राह्मणों की रक्षा का प्रण किया। रक्षा संबंधी शिवाजी, शाहजी भोसले, जीजाबाई, संभाजी, साहू, ताराबाई, बालाजी आदि। निष्कर्ष बुंदेलखंड भारत के मध्य भाग है जो उत्तर एवं मध्य प्रदेश के में पड़ता है। इसमें पौराणिक इतिहास, बुंदेलाओं का शासन, चंदेलों का शासन भी आता है। बुंदेलखंड में बुंदेलाओं की भूभाग होने के कारण यह बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। संदर्भ बुंदेलखंड का इतिहास विकिपीडिया, गूगल चित्र संबंधी, यूट्यूब, हिंदी साहित्य, बुंदेली भाषा इतिहास एवं नामकरण, देवनागरी खोज संबंधी। प्रतिपुष्टि मैं पूजा बुंदेला डॉक्टर ललिता त्रिपाठी मैम की बहुत बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे इस कार्य योग्य समझा और उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उनके मार्गदर्शन द्वारा यह कार्य संभव नहीं था। उनके मार्गदर्शन से हम दृश्य, श्रव्य एवं चित्र प्रस्तुति करने में सफलता पूर्वक हुए हैं। इस कार्य को करने में मैम ने मुझे बहुत मार्गदर्शन
दिया एवं बहुत मदद की है। मैम की बिना यह कार्य हम इस महाविद्यालय में कभी पूर्ण नहीं कर पाते। इस महाविद्यालय के छात्रों को डॉक्टर ललिता त्रिपाठी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर हर शिक्षक मैम की जैसा मार्गदर्शन दे तो कोई भी छात्र बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। मैम बहुत खुश हूँ कि मेरी निर्देशिका डॉक्टर ललिता त्रिपाठी हैं और मैं इस कार्य हेतु मैम को अधिक धन्यवाद करती हूँ। मैं MA की संतोष दीदी का भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मेरा सहयोग किया। धन्यवाद मैम। आपकी छात्रा पूजा बुंदेला। नमस्ते, मेरा नाम पूजा